यदि इस समय तुमने पितामह को नहीं रोका तो पितामह के नेतृत्व में पांडव सेना का विनाश कर देंगे। ये कृष्ण एक कुशल सारथी ही नहीं, एक कुटिल रणनीतिज्ञ भी है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संचालित महाभारत का युद्ध छल, प्रपंच और धोखे से भरा हुआ था। इस युद्ध के दौरान कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों के द्वारा छल किया गया। आज हम आपको बताएंगे उन धर्म धुरंधर महान योद्धाओं के बारे में जिनकी अनन्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण में थी, किंतु इसके बावजूद भी उनका वध भगवान श्री कृष्ण ने छल से करवाया। और ये कटु सत्य है कि जिन योद्धाओं का वध श्री कृष्ण ने छल से करवाया था, अगर वो योद्धा जीवित रहते तो पांडवों की विजय असंभव थी। भगवान श्री कृष्ण का धर्म युद्ध महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण ने पांडवों को विजय दिलाने के लिए पग पग पर छल किया, फिर भी ये युद्ध श्री कृष्ण का धर्म युद्ध क्यों कहलाया, हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। महाभारत कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का भक्त बर्बरिक एक ऐसा महान योद्धा था जिसने अगर उस महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया होता तो 18 दिन तक चलने वाले इस भीषण महायुद्ध का परिणाम कुछ ही क्षणों में हो जाता। किंतु भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस महान योद्धा का वध छल से करवा दिया गया। श्री कृष्ण के परम भक्त भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उनका भी वध शिखंडी रूपी स्त्री को युद्ध के मैदान में उनके सामने लाकर करवा दिया। युद्ध से विरक्त हुए भीष्म पितामह को उनके परम प्रिय पोते अर्जुन के ही हाथों वध करवाया गया ताकि पांडवों की विजय हो सके। गुरु द्रोणाचार्य, जो सदैव भगवान श्री कृष्ण को अपने ध्यान में रखते थे, उनका भी वध भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में झूठी खबर के माध्यम से पुत्र शोक देकर करवा दिया। दानवीर कर्ण, जो श्री कृष्ण को भगवान के स्वरूप मानते हुए वंदना करते थे, किंतु श्री कृष्ण ने इंद्र के द्वारा कवच कुंडल और माता कुंती के द्वारा अपने 5 पुत्रों को जीवित रखने का दान मंगवाकर युद्ध के मैदान में उसका भी वध करवा दिया। अब हम इन सभी घटनाक्रम के पीछे उन गूढ़ रहस्यों की बात करते हैं जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने इन धर्मपरायण अविजित महान योद्धाओं का वध छल से करवाया। द्वापर काल में हुए इस महाभारत युद्ध के संचालक स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि भविष्य में होने वाले और भूतकाल में घटित सभी घटनाक्रम को जानते थे। इसके साथ ही इस महायुद्ध में भाग लेने वाले अनेक वीर ऐसे भी थे जिन्होंने देवताओं का अंशावतार धरती पर जन्म लिया था, जो किसी न किसी श्राप या घटनाक्रम से विवश होकर धरती पर मनुष्य योनि जी रहे थे, जिनके उद्धार का गूढ़ रहस्य भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई और नहीं जानता था। इसके साथ ही महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग आने वाला था। इसलिए पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी देवगण आदि को इस धरती से मुक्त करने के लिए उनके श्राप के अनुसार ही उनके उद्धार के लिए वैसी ही मृत्यु रची, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा छल से किया गया प्रतीत होता है। और यही वो रहस्य था कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं का वध छल से करवाया और इस धरती से उन्हें मुक्ति दिलवाई। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे हमेशा हमेशा के लिए गलत और अनुचित तरीके से विजय प्राप्त करने का जो कलंक पांडवों पर लगा, वो भी सदियों तक याद किया जाएगा। इसमें श्री कृष्ण को लेकर भी सवाल उठते ही रहेंगे। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय श्री कृष्ण।